अपडेट होते रहे। जब भी मुझे अच्छी चीज मिलती है तो मैं अपने पार्टनर्स को देता हूं, ताकि वो इमीडिएटली अपने आप को अपडेट करें। इसलिए पुनर्जन्म के लिए जरूरी नहीं है कि मरना पड़े, सिर्फ अपने आप को अपडेट करके भी हम जो है बहुत बड़ा मतलब पुनर्जन्म ले सकते हैं, अगला जन्म ले सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है दोस्तों, वॉल्यूम का है, ये बिजनेस है पीवी का। और आज मेरा टॉपिक भी पीवी वॉल्यूम कैसे क्रिएशन हो उसके ऊपर है, और चेक कैसे बने उसके ऊपर है। यस, मैं मानता हूं कि बड़ा वॉल्यूम करने के लिए बड़ा ग्रुप चाहिए, बड़ा ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े ग्रुप बनने के बाद भी वॉल्यूम नहीं उठते हैं। कई बार बड़े बड़े ग्रुप भी होने के बाद भी वॉल्यूम नहीं उठते हैं, ये क्या कारण है? मैं देखता हूं कि बहुत सारे लीडर के छोटे छोटे ग्रुपों में भी बड़े चेक आ जाते हैं, और कई बार बड़े बड़े ग्रुपों में भी छोटे चेक आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े ग्रुप में अगर सभी लोग बड़ा बड़ा वॉल्यूम के बारे में सोचें तो बड़े चेक बन जाएंगे। बड़े ग्रुप में अगर छोटे छोटे वॉल्यूम, सभी लोग वॉल्यूम के ऊपर टारगेट ओरिएंटेड हो जाएं तो नेचुरली चेक बढ़ेंगे। पर छोटे छोटे ग्रुपों में भी बड़े बड़े चेक आ सकते हैं। अब जैसा कि ये ब्रॉन्ज एंड अबव का मीटिंग है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव की मीटिंग है, तो दोस्तों ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो है लगभग मैं जो मानता हूं एक अमीर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अमीर ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करने वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमीर ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो है उसके लिए 5500 पीवी, और 5500 को अगर 30 से गुना करें तो 1,65,000, मैं तो 2 लाख बोलूंगा। 2 लाख रुपए का महीने में अगर वॉल्यूम जाए तो नेचुरली उसका चेक देखने वाला होगा। वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 25,000 को क्रॉस कर जाएगा, 20 से 25,000 क्रॉस कर जाएगा। तो मैं एक अमीर डायरेक्टर की बात करने वाला हूं आप सभी के बाद। तो 2 लाख का वॉल्यूम चाहिए होता है एक अच्छे डायरेक्टर को अपने आप को स्ट्रक्चर वाइज ठीक तरीके से रखते हुए, अगर वो 2 लाख का वॉल्यूम क्रिएट कर दे। और मैं मानता हूं कि एक डायरेक्टर के ग्रुप को अगर देखा जाए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात करूंगा मैं अब, अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात की जाए तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ग्रुप में अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्टिव लीडर कितने होने चाहिए, तो मैं यही बोलता हूं कि 15 से 20 एक्टिव लीडर होने चाहिए। एक्टिव लीडर कौन होता है दोस्तों? एक्टिव लीडर होता है जो एक्शन कर रहा है, जो प्लान दे रहा है, जो नए नए लोगों को कांटेक्ट कर रहा है, जो डेमो दे रहा है, जो एक्शन में है, जो दूर की सोच रख रहा है। तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो है उसके ग्रुप में 15 से 20 लोग एक्टिव अगर होंगे तो उसके चांसेस है अमीर डायरेक्टर बनने के। वो 15 से 20 लोगों के साथ वो जो है कैसे वो 30-30, 50-50 हजार का भी चेक ले सकता है, मैं आपको वो बताने के लिए आज की डेट में आया हूं। तो दोस्तों बड़ा वॉल्यूम, बड़ा चेक, और बड़ा वॉल्यूम जो जनरेट होता है, मेरे सामने मैं काफी लीडर्स को देख रहा हूं जो बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना जानते हैं। मैं अगर बड़ा वॉल्यूम की बात करूं तो बड़ा वॉल्यूम आता है दोस्तों एग्रीकल्चर से, बड़ा वॉल्यूम आता है दोस्तों हेल्थ के प्रोडक्टों से, बड़ा वॉल्यूम आता है दोस्तों वाटर प्यूरिफायर से, एयर प्यूरिफायर, राइट, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, राइट। और बड़े वॉल्यूम इन प्रोडक्टों से आते हैं दोस्तों। टूथपेस्ट, टूथब्रश से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं आता, वो तो चलते फिरते ही यूज करने वाले प्रोडक्ट हो गए। पर जो अगर बड़े चेक चाहिए तो हेल्थ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट, और प्यूरिफायर के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होता है। पर मैं आज जो आपके बीच में आया हूं, मैं एग्रीकल्चर के तो मास्टर यहाँ पे बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनके सेशन भी आप अटेंड करते हैं, 9 बजे सेशन रोज चलता है, आपको बहुत वैल्यूएबल अपडेट मिलती हैं। और भी आप प्यूरिफायर जो हैं उनके बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं। पर मैं आज बात करूंगा हेल्थ प्रोडक्टों के बारे में कि हेल्थ प्रोडक्टों से बड़ा वॉल्यूम बहुत सारे लीडर कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बड़ा वॉल्यूम हेल्थ प्रोडक्ट से जनरेट करना है, राइट,
तो दो प्रकार के लीडर मिलेंगे आपको। कैसे दो प्रकार के लीडर मिलेंगे? एक प्रकार के लीडर मैंने ये देखे हैं कि वो मशीन, हेल्थ चेकअप जो मशीन है उसके साथ काम कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार के जो लीडर हैं उनको मैंने देखा है वो बिना हेल्थ मशीन के काम करते हैं, जैसे डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, हेल्थ वर्कशॉप के द्वारा। तो मैं दोनों की बात करूंगा। अगर हम हेल्थ चेकअप मशीन जो है अगर उसको अप्लाई करें, तो जो लीडर अप्लाई करेगा उसका मैं देख रहा हूं कि उसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 1,000 1,500 पीवी चला जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हेल्थ चेकअप मशीन के साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप मशीन कितने की आती है? हमने 10-11 हजार की ली, अभी तो 5-6 हजार की भी आती है। राइट, पहले उससे भी ज्यादा की आती थी। 5-6 हजार की भी आती है। वो कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अभिनव से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने अपलाइन क्राउन से बात कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा बता पाएगा। तो एक है कि क्योंकि अल्टीमेटली हम जो आए हैं वो चेक लेने के लिए आए हैं, इनकम लेने के लिए आए हैं, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए आए हैं, हम लोग बड़े बनने के लिए आए हैं, फ्रीडम के लिए आए हैं। तो मैंने दो प्रकार के लीडर की बात की हेल्थ प्रोडक्टों के ऊपर, एक तो मशीन के साथ और एक बिना मशीन के। हमने, विपिन शर्मा, पूनम शर्मा, अभिनव ने, हमने बिना मशीन के भी काम किया और मशीन के साथ भी काम कर रहे हैं। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। दोस्तों, मशीन के साथ काम करें तो एक मशीन पे काम कर, मशीन के साथ काम करने वाला आदमी, एवरेज जो लीडर है वो 1,000-1,500 पीवी पर्सनल पे अपना वॉल्यूम ले जाता है। कम से कम की बात कर रहा हूं। और उसका मैं तरीका भी आज आपको बताऊंगा जो हम लोग आज कर रहे हैं। अभी तो हम लोग मिशन पे आ गए, बल्कि और तेज। और जब हम बिना मशीन के करते थे तो उस टाइम बिना मशीन के टारगेट वाले जो लोग हैं उनका टारगेट पता कितना होता है? डेमोस्ट्रेशन के द्वारा या हेल्थ वर्कशॉप के द्वारा 300 पीवी, खींच तान के किसी किसी का 500 पीवी। और वो भी कई बार रेगुलर नहीं होता है। 300 पीवी करना भी कई बार मुश्किल हो रहा है, 500 पीवी करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। पर हेल्थ चेकअप मशीन के द्वारा जो है वो बड़ा इजी हो गया। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब हेल्थ चेकअप मशीन और बिना हेल्थ चेकअप मशीन के, दोनों के, अगर एक बंदे के ग्रुप में 15-20-50 लोग हैं, तो दोस्तों अगर वो टारगेट सेट नहीं करेगा तो चाहे हजारों लोग भी उसके ग्रुप में हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। और अगर एक ग्रुप में, एक लीडर के ग्रुप में अगर 10 लोग या 5 लोग भी हैं और वो टारगेट ओरिएंटेड माइंड वाला लीडर है, तो वो ग्रुप को उड़ा के ले जाएगा, बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लेगा। अब इसमें जो रोल होगा, मैं बात आज ब्रॉन्ज रेक्टर से कर रहा हूं, इसमें हमारे जो ब्रॉन्ज रेक्टर एंड अबव को सफल करने का जो रोल होगा वो उसके अपलाइन मेंटर का होगा। किसका होगा? उसके अपलाइन मेंटर। ये मेंटर कौन होता है? मेंटर होता है दोस्तों उसके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो स्टार एंड अबव हैं। स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, अगर उसने अप्रोक्सीमेटली 50,000 से ऊपर का चेक देख रखा है तो उसको मेंटरशिप दी जा सकती है, उसको मेंटर बोला जा सकता है। मतलब आप हैं और आपके इमीडिएट ऊपर या उसके ऊपर या उसके ऊपर जो पहला और दूसरा आदमी होगा जिसने 50,000 से ज्यादा का चेक लिया है, वो आपका मेंटर हो सकता है। हाँ, स्टार डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर होना चाहिए। अब वो, हम किसी को मेंटर ऐसे नहीं बोल सकते। मेंटर कौन होता है? आपके अपलाइन में जो मेंटर है ना, वो आपको फील्ड में हेल्प करने वाला होना चाहिए, आपकी, आपको इंडिकेशन देने वाला होना चाहिए, आपकी प्लानिंग करने वाला होना चाहिए, आपके साथ के प्लानिंग करे। आपकी जो लेग्स होंगी, 3-4-6 जो भी होंगी, उस मेंटर को आपके पता होनी चाहिए कि इस लीडर की 2 लेग्स है या 3 लेग्स है या 4 लेग्स है। मतलब आपका पूरा बिजनेस उसको पता होना चाहिए और वो आपके लिए प्लानिंग कर सके और आपके लिए फील्ड में काम कर सके। और वो 50,000 से ऊपर का चेक देखा हो, स्टार या क्राउन हो, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपका, वो आप उसको मेंटर बोल सकते हैं। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी नीड है
आपको सफल करना। उसकी भी नीड है, आपकी भी नीड है। आप दोनों के पेचे फंस जाते हैं। जब दोनों के टारगेट फंस जाते हैं तो खिंचाव ज्यादा बनता है, ग्रेविटी बनती है, और एकदम वॉल्यूम जनरेट होता है, और लोग जो है लीडर जल्दी से जल्दी लेवल अचीव करते हैं, बड़े बड़े चेक लेते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको जो अभी तक दो चीजें बताई, नंबर वन पे बिना मशीन वाला लीडर, और दूसरा मशीन वाला लीडर। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया आपको मेंटरशिप, राइट? कि मेंटर, मेंटर क्या होता है? कई बार मैं देखता हूं हम किसी को भी, जैसे कोई भी है, ये भी मेरा मेंटर, वो भी मेरा मेंटर, वो। और मेंटर को अगर मैं, जैसे यहाँ पे आ, अपना यहाँ पे बैठे हैं सीताराम जोशी जी, बैठे हैं यहाँ पे, बैठे हैं और लीडर बैठे हैं। तो सीताराम जोशी जी आपके मेंटर जो है रोशन बिजलवान और सुंदर भी जी है, क्योंकि वो आपके स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो आपको फील्ड में काम कर सकते हैं, वो आपका मतलब काम कर सकते हैं। और सभी कौन है? और सभी आपके अपलाइन हो गए, राइट? राइट, वो तो पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे, वो सब कुछ जानेंगे, और ऊपर वाले सभी जो है, राइट, वो मतलब आपको हेल्पिंग अपलाइन हो गए। तो अब वो मेंटर का आपका रोल बहुत ज्यादा होगा जब आपका टारगेट सेटिंग होगी। आप ध्यान से समझिएगा। अब आ गई बात कि मान लेते हैं कि आपने अब जो है महीना शुरू हुआ, तो मैंने ये बोला कि जिस लीडर के का टारगेट सेट हो जाएगा, वो लीडर बड़े बड़े लेवल लेगा, वो बड़े बड़े चेक लेगा। और अगर किसी लीडर के ग्रुप में हजारों लोग हैं और वहां पे टारगेट सेट नहीं हो रहा, तो दोस्तों वहां पे कुछ नहीं होने वाला। आज वेस्टीज के अंदर मोमेंटम आ रहा है। आज वेस्टी के अंदर दोबारा चेक छपने शुरू हो गए हैं। आज बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया, दोबारा से वो मोमेंटम दिखना शुरू हो गया, लोगों के लेवल चेंज होने शुरू हो गए। वो क्या है, कहां पे चेंज हो रहे हैं? जहां पे टारगेट सेट हो रहे हैं। अब मैं आपको टारगेट पे लेके चलता हूं कि टारगेट सेटिंग कैसे होती है। दोस्तों, आप यहां पे ब्रॉन्ज सेक्टर एंड अबव हैं। मान लो कि आपने टारगेट ले लिया कि अब की बार आप जो हैं, आप ब्रॉन्ज सेक्टर हो चुके हैं, और अब की बार आप टारगेट अपना लेते हैं, मान लो कि 10,000 पीवी का। चलो 10,000 नहीं लेते हैं, 6,000 पीवी का। चलो 6,000 नहीं लेते हैं, 5,000 पीवी का। चलो 5,000 नहीं लेते हैं, 2,600 पीवी का, राइट? क्योंकि 2,600 पीवी पे टीम बिल्डिंग बोनस आता है। अब मैं मान लेता हूं कि आपने कोई टारगेट लिया। अब ये रफली टारगेट है, मतलब आपने महीना शुरू हुआ तो आपके माइंड में आया कि मैं अगर अब की बार अगर मैं 10,000 पीवी कर देता हूं तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 25 से 30,000 का चेक बनेगा। आप दोस्तों कॉपी पेन है तो लिखते रहिए, क्योंकि ये चीज आपको याद नहीं रहेगी। मतलब आपने मान लीजिए टारगेट लिया कि 10,000 पीवी का, तो आपका 25 से 30,000 का चेक बनेगा। एक रफली आपके माइंड में एक आया। और आपने मान लो कि 6,000 पीवी का टारगेट लिया, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 15 से 18,000 का चेक बनेगा। 5,000 लिया तो 10 से 15,000 का चेक बनेगा। 2,600 का लिया तो आपका 7 से 10,000 का आपका चेक बनेगा। अब मान लो कि आपने एक रफली आपने टारगेट ले लिया कि मैं क्या टारगेट लूं, बताइए। चलो सीताराम जोशी जी, आप आ जाओ सामने जरा, अनम्यूट करो। जोशी जी अनम्यूट करो, यस। यस, गुड जोशी जी, मॉर्निंग सर। अब मैं आपसे बात करूंगा, जी सर। राइट? मैं चाहूंगा कि और भी एक दो लोग अगर ब्रोंज लेक्टर अगर अपना ऑन कर लें कैमरा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ। यस। कोई ब्रोंज लेक्टर यहाँ पे बैठे हैं तो अगर कैमरा ऑन होगा, यस 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 यस, कौन है? क्लियर कैमरा, यस। चलो, ओके, अच्छा। ज्योति आप भी बैठे हैं, ज्योति आप भी सामने आ जाओ, यस, अनम्यूट करो। आप देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से सभी देखिएगा, राइट? और चलिए, तो अब ज्योति आप भी अनम्यूट करो, यस। अब सीताराम जोशी जी, मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आप टारगेट कैसे सेट करते हैं? जब नया महीना शुरू होता है तो टारगेट कैसे सेट होता है? कुछ एक्सपीरियंस है आपका? टारगेट का ये है, मेन है कि नए नए आदमियों से मिलना। और मैं सोचता हूँ कम से कम दो 2 या 3 आदमियों को कम से कम मैं 8% में उनको नहीं, फर्स्ट तरीका। 8% में अच्छा, लेके 8% जाऊँ। पे, ओके, तरीका क्या है?
जैसे नया महीना हुआ तो कैसे टारगेट सेट करेंगे? देखता हूँ सर, 1 तारीख से और 10 तारीख तक जो है कम से कम 2-3 आदमी होने चाहिए, लेकिन कभी होता है कभी नहीं हो पाता। कभी होता है कभी नहीं होता, मतलब एक हाँ। प्लानिंग नहीं है जिसके द्वारा टारगेट कैसे सेट करें। अभी मैं मतलब आप बता नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको लाइन पे लूंगा। हाँ ज्योति, आप बताइए, अनम्यूट करो। जैसे आपका महीना शुरू होता है, अभी जैसे महीना शुरू हुआ जनवरी का महीना, तो आपने टारगेट कैसे लिया? यस, नवीन, ज्योति, अच्छा नवीन भी बैठे हैं, यस बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हम ना मशीन से चेकअप कर रहे हैं, देखिए। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन, अरे अच्छा चेकअप चल रहा है, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। ये देखिए आपके सामने लीडर आपको बता रहा है। पर नवी ज्योति, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महीने में शुरू में टारगेट कैसे सेट करते हैं कि इस महीने में कितना पीवी करूंगी? सर हमारे तो सर टारगेट सेट होते हैं 500 पीवी के। हम इससे नीचे करते ही नहीं, हमें टारगेट बना रखा है कि हमने 500 करना है तो 500 ही करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ग्रुप टारगेट की बात कर रहा हूँ कि मैं सर जब क्लोजिंग करूंगी तो 10,000 पीवी करूंगी, 5,000 करूंगी, 2,600 करूंगी, ये कैसे सेट होता है? सर इसमें एक्चुअली हम ये देखते हैं कि अपना सेल्फ पी भी तो एक टारगेट हमने सेट कर रखा है, प्लस हमारा ये होता है कि जितने भी हमारे डाउनलाइन में है हम्म। एटलीस्ट उनके 100 पीवी होने चाहिए। और जब वो हम्म। 100 पीवी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कुछ और करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को थोड़ा सा ना अप्रेजल दे और उनसे कोशिश ओके करते हैं कि नवीन, नवीन मैं जानना चाह रहा था कि कैसे सेट करते हैं। ओके, कुछ बताने की कोशिश की आपने, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको लाइन पे लेता हूं। देखिए, अब मान लो कि मैं उदाहरण ले रहा हूं और एक एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे अंजलि जी भी बैठे हैं, मैंने देख लिया आपको, यस। अजय मिश्रा भी बैठे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। कुलदीप जी बैठे हैं, राइट, और अनिल भाई बैठे हैं। मैं ब्रॉन्ज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। मान लो कि मैं नवीन ज्योति और सीताराम जी के अपलाइन में मैं हो गया, राइट, मैं क्राउन हूं, मतलब मैं रोशन बिजलवान हूं या सुंदरवीर, राइट। और इधर नवीन ज्योति है तो मैं आपके अपलाइन में आशु और मधु जी हूं, राइट, राजेंद्र वर्मा एंड मधु जी हूं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़े बड़े चेक हैं इसके पीछे, मैं आपको जो बताना जा रहा हूं। और ये बात जो है 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग, पर ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करूंगा, महीना शुरू हुआ तो मैं नवीन ज्योति को और सीताराम जी को फोन करूंगा कि सीताराम जी और सुनाइए क्या हालचाल है, अब की बार पिछले महीने आपके पीवी क्या रहे। तो वो मुझे बताएंगे कि पिछले महीने मेरे 2,600 रहे या 3,000 रहे, या नवीन ज्योति भी बोलेंगे कि 2,600 रहे या 3,000 रहे। तो मैं उनसे पूछूंगा कि अब की बार इस महीने आपको क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि कितने पीवी पे हम लोग कर सकते हैं। मैं उनकी अपलाइन हूं, राइट, मैं उनके अपलाइन मेंटर में हो गया, मतलब मैं उनका अपलाइन स्टार या क्राउन हूं। ओके, क्योंकि ये लोग मेरे डेप्थ में आते हैं तो इनके मेंटर बीच में आते हैं, आशु मधु एंड अपना रोशन जी एंड सुंदरवे जी। तो मान लो कि इन्होंने मुझे बोला कि सर अब की बार मेरा आइडिया है कि मैं 6,000 पीवी करूं। ज्योति ने भी बोल दिया 6,000 पीवी करूं, सीताराम जी ने भी बोल दिया 6,000 पीवी करूं। अब मैं इनको क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला टारगेट है कि पहला मैंने इनके माइंड में रफली आइडिया लिया कि इनका माइंड कहां जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि मैं 5,000 या 6,000 पीवी करूंगे। अब मैं इनको क्या बोलता हूं, अब मैं इनको बोलता हूं कि ऐसा करो कि आप एक पेपर पे अपने एक्टिव लीडर के नाम लिखो। आपके ग्रुप में जो एक्टिव लीडर हैं, आप ब्रॉन्ज सेक्टर एंड अबव हैं, आपके ग्रुप में चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, एक्टिव लीडर। एक्टिव लीडर कौन होता है? जो प्लान दे रहा है, जो डेमो दे रहा है, जो बाहर निकल के काम कर रहा है, जो एक्शन में है, जो मेरे साथ बातचीत कर रहा है, फोन पे बातचीत कर रहा है, राइट। आप जो आपसे फोन पे बातचीत कर रहा है उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, ये अपनी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, जो भी लेग्स हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है, उनमें से ये क्या करेंगे कि 5 या 10 लोगों के नाम लिखेंगे, राइट। सीताराम जी, अगर मैं नाम लिखने के लिए बोलूं तो कितने लोगों के नाम लिखोगे? अनम्यूट करो। जोशी जी, अनम्यूट करो। जी जी जी। कितने ओके। लोगों के नाम लिखोगे अपने ग्रुप में? अपने ग्रुप में सर मैं लिखूंगा फिर 4 आदमियों का नाम। 4 आदमियों के नाम, चलो।
अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 4 आदमियों के नाम लिखे, और ज्योति जी ने अपने मान लो कि 5 या 6 या 10 लोगों के नाम लिखे। मैं एक रफली ले रहा हूं। अब मेरा तीसरा स्टेप क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। पहला मैंने रफली आइडिया लिया, दूसरे नंबर पे मैंने उनसे लीडर के नाम लिखवाए, और तीसरे नंबर पे मैंने उनको बोला कि आप क्या कीजिए कि आप इन सभी लीडर्स को एक दिन अपने घर पे बुलाइए। इनके घर पे एक मीटिंग रखूंगा आधे घंटे या 1 घंटे की, शुरू में ही 7 तारीख से पहले इनके 5, 7, 10 लोग इनके घर पे आएंगे। अब मैं इधर से जाऊंगा और हो सकता है मैं अपने हाथों में केक लेके जाऊं, क्योंकि मैं इनका टारगेट सेट करने के बाद मैं केक कटिंग भी कराऊंगा कि यस, इस महीने मैं एडवांस में इनकी रिकॉग्निशन कर दूंगा कि एडवांस में आपने इतना कर दिया। तो दोस्तों मैं वहां पे क्या करूंगा, जो भी लीडर आए होंगे उनका मैं वारी वारी से 1 बाय 1, क्योंकि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ग्रुप का टारगेट सेट करना आसान होता है, क्योंकि उनके घर में 5, 10 या 15 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको, राइट। और आपने उनका टारगेट सेट कर दिया। क्या टारगेट सेट किया कि जो बंदा मशीन के साथ काम कर सकता है वो 1000 पीवी से भी ज्यादा कर सकता है, और जो मशीन के बिना है वो 300 पीवी का पर्सनल, एक 300 पर्सनल पीवी, 300 पीवी क्लब में जाए, और जो नए लोग हैं वो फास्ट एड करे। बस आप इस खेल को समझिएगा, छोटे छोटे कदमों से बड़ा काम होने वाला है। आप खेल देखिएगा क्या है। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर ये लोग इस तरीके से कर दें, और जो स्टार एंड वो बैठे हैं अगर उनके साथ कर दें 3 महीने भी, तो ये लीडर आगे भी अपने लोगों को वही चीज करना शुरू हो जाएंगे, टारगेट सेटिंग करना शुरू हो जाएंगे, मोमेंटम आ जाएगा। तो मैं इनके घर में मान लो कि 5 से 7 लोग आए, और मैंने क्या किया कि वहां पे इनके टारगेट सेट किए कि जो मशीन के साथ कर रहा है वो 1000 पीवी से ज्यादा का टारगेट ले रहे हैं, और जो नहीं मशीन के साथ कर रहा है वो 300 पीवी या 400 पीवी या 500 पीवी तक। अभी क्या हुआ कि दोस्तों जो 5 लोग थे, अगर वो मशीन के साथ काम करें तो उनका टारगेट कितना बन गया सर? सीताराम जी बताइए। अगर 5 लोग, 4 लोग हैं, चलो चारों लोगों का मैंने मशीन के साथ अगर टारगेट सेट किया तो आपके टोटल पीवी कितने चले गए? सीताराम जी अनम्यूट करो। सर 4000 तो सीधा का सीधा हो जाएगा, 1000 तो 4000 सीधा का सीधा। नवीन ज्योति कितने हो जाएंगे बताइए? अगर आपके ग्रुप में 5, 7 लोग आते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? हाँ जी सर। अगर आपके ग्रुप में 5, 7 लोग, अगर आप वो करवाते हो, टारगेट सेटिंग कराते हो, तो आपके पीवी कितने हो जाएंगे? हाँ जी सर, 6000 से ऊपर। 6000 से ऊपर। 6000 से ऊपर हो गए तो आपके 15000 से 18000 का चेक चला गया। 4000 हो गए तो अप्रोक्सीमेटली आपका 7000 का चेक चला गया। यस अब सर। मेरी बात समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। और मेन चीज क्या है कि आप वो मशीन ले भी सकते हैं, 5000 की आती है, 5500 की आती है, और नहीं तो आपके अपलाइन स्टार एंड अबव के पास वो मशीन है, आप उसके साथ उनको बुला के भी ट्रायल कर सकते हैं 2-3 बार। उसके बाद आपका दिल अपने आप बनेगा और आप उसको ले लोगे, राइट। आप मेरी बात समझिए। ज्योति आप मुझे बताइए कि आप मशीन के साथ काम करते हैं? यस सर। मशीन के साथ काम करते हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि आप हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, हाँ जी राइट। सर। नवीन जी को तो मैं देख रहा हूँ, नवीन जी को ये देखिए मशीन सामने पड़ी है, आप देख सकते हैं, उनकी राइट। रिपोर्ट। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक एक्शन क्या हुआ। नंबर 1, मैंने उनसे रफली टारगेट पूछा। नंबर 2 पे मैंने उनके लीडर का नाम लिखवाया। नंबर 3 पे उनके घर पे मैंने एक मीटिंग रखी, कवर डिश प्रोग्राम रखा, या मैं केक लेके गया, एक फन टाइप किया, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, फन टाइप किया, उनको मौज मस्ती दिखाई, अपने रिलेशन बनाए, और अल्टीमेटली मैंने उनका टारगेट सेट किया। और मशीन जिन्होंने नहीं चलाई उनके साथ मैं खुद, क्योंकि मैं मेंटर हूं, मैं उनका स्टार और मैं क्राउन हूं, मेरा ही तो ग्रुप है, तो मैं वहां पे जाके क्या कर रहा हूं, मैं जाके उनको एक्सपीरियंस दे रहा हूं। उनको क्या बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं कि आप आए अड़ोस। हम क्या कर रहे हैं, हम दोस्तों निकलेंगे अड़ोस पड़ोस में, चाहे गांव है, चाहे कोई अपना बिल्डिंग है, वहां पे किसी भी जो गांव में होते हैं, जैसे प्रधान होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि हम आयुर्वेदा में काम करते हैं, हम हेल्थ चेकअप का के ऊपर काम करते हैं, और हम यहाँ पे एक एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसमें हम हेल्थ चेकअप करेंगे, राइट। और उसके चार्जेस ये रहेंगे।
एक नॉमिनल चार्जेस भी लगाने हैं। ऐसा भी नहीं कि लाइनों की लाइनें, जैसे आज वोट पड़ रही थी देहरादून में तो उस तरीके से लाइनें लग जाए, ये भी नहीं करना। मतलब 15-20 लोगों को, आपको कम लोग चाहिए हेल्थ चेकअप में, आपको सेशन में ज्यादा लोग चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों कि वहां पे अगर हेल्थ सेशन हमने नए से नए, अभी मैंने अभिनव को क्या बोला है, अभी अभिनव क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं। अभी वो घर अभी शायद आ चुका है, मैं ऊपर ऑफिस में हूं, वो नीचे आ गया। अभी भी आज वो सुबह निकलता है और 3-4 गांव में जाके प्रधान से मिलके सेशन सेट करवाता है, और मैं और पूनम जाके हम लोग उस वे में काम करते हैं, हेल्थ चेकअप के द्वारा वॉल्यूम जनरेट करते हैं दोस्तों। आज भी हम बेसिक पे काम करते हैं, आज भी हम लेक्चरबाजी में नहीं है, आज भी हम बड़े बड़ी उस बातों, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। मैंने हैबिट नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा और चेक भी बढ़ेगा। अब तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि मैंने, पहला स्टेप क्या था, रफली टारगेट लिया मैंने सीताराम जी का या ज्योति जी का। दूसरे नंबर पे क्या, उनके लीडर चूज कराए, ये स्टेप देखिएगा। तीसरे नंबर पे मैंने उनके टारगेट सेट किए। क्या टारगेट सेट किए, मशीन के साथ और बिना मशीन के। और चौथे नंबर पे अब मैं उनके साथ एक्शन सेट करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉन्टेक्टिंग कैसे करें, वो कॉन्टेक्टिंग कैसे करें, वो होम मीटिंग कैसे रखें। वहां पे जो 1000 पीवी का टारगेट लेता है दोस्तों, तो वो क्या करेगा पता है आपको, वो जो 1000 पीवी का टारगेट लेता है, वो उसके माइंड में अगर टारगेट चला गया दोस्तों, तो वो हेल्थ चेकअप के सेशन अपने आप रखना शुरू कर देगा। उसके अंदर एक महीने के शुरू में ही उत्साह आ जाएगा और वो हेल्थ चेकअप के लिए निकलना शुरू हो जाएगा। अब जोशी जी को मैंने बोला कि 4000 पीवी का टारगेट आपने लिया, 4000 पे मैंने उनको बोला कि 7000 से 8000 का चेक बनेगा। तो अगर इनका टारगेट सेट हो गया तो ये अपने आप ही निकल के लोगों को कॉन्टेक्टिंग करना शुरू कर दिया। ये माइंड जो है अपने आप बॉडी से काम करवाना शुरू हो जाता है। पर जिस आदमी को टारगेट नहीं होता, जिस आदमी को कोई चेक नहीं दिखेगा, तो वो घर से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये आसान बिजनेस है पर माइंड में टारगेट होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे मैंने उनके साथ क्या किया, उनको आइडिया दिया कि चलो मैं आपके साथ एक जगह पे चेकअप कराता हूं, 3 जगह पे आप सेट करके आओ। तो उनको हमने रास्ता दिखाना है जिससे वो एक्शन में आ जाए। और होम मीटिंग, सेशन, हेल्थ चेकअप, राइट। अगर स्टार एंड अबव के पास मशीन है, वो अपने लीडर को मशीन 2 दिन के लिए दिए, ये नहीं हफ्ता हफ्ता वहां पे पड़ा रहे, नहीं, फिर वो वैल्यू नहीं निकलेगी। ओके। और 90 डेज 90 प्लान की तरफ, 90 डेज 90 प्लान जो मिशन है उसकी तरफ उसने अग्रसर किया। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। 5वें पॉइंट पे जो मैं जा रहा हूं दोस्तों, क्या होता है, मैं आपको 5वें पॉइंट पे दोस्तों, जो कंपनी का प्रोग्राम होता है, जैसे चैंपियन डे हो गया, जैसे कोई CNT प्रोग्राम हो गया, जैसे कोई सेमिनार हो गया, राइट दोस्तों, उसमें हमने रश खड़ा करना है। मैं आपको आज के बाद कमिटमेंट दे रहा हूं कि यहां पे देहरादून में अगर चैंपियन डे आता है और उसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद अगर संडे आ रहा है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उस दिन मीटिंग नहीं करूंगा। हम चैंपियन डे को एडिफाई करेंगे। क्यों एडिफाई करेंगे, उसके पीछे राज है। क्यों राज है, क्योंकि चैंपियन डे में पूरे एरिया के लीडर आते हैं, अपलाइन के भी लोग आते हैं, सारे ग्रुप इकट्ठे होते हैं, और वहां पे फास्ट एड वालों को एडिफाई किया जाता है, उसको पिन ब्रेक किया जाता है, उसको पिन लगाई जाती है। और वहां पे आप लोगों को देखते हैं, नए नए लोग डायरेक्टर निकल रहे हैं, नए नए लोग सिल्वर निकल रहे हैं, नए नए लोग क्राउन निकल रहे हैं। वहां पे क्या होता है, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके ग्रुप का कोई बंदा बड़ा लीडर निकले। ये क्रॉस लाइन से भी कोई बड़ा लीडर निकले तो आपको आग लगनी चाहिए। अगर किसी का, हमारा 50,000 का चेक नहीं है, अगर किसी का 50,000 का चेक गया तो हमें आग लगनी चाहिए। लीडर को हमेशा आग लगती है। लीडर को अंदर से कुछ कुछ होता है, जब वो किसी का चेक देखता है, कुछ कुछ हुआ तो वो लीडर ठीक है, कुछ कुछ हुआ तो लीडर ठीक है। कल मेरी बात हुई, सुंदर जी बैठे हैं सामने, सुंदर जी से बात हुई तो सुंदर जी ने बोला, अरे यार ऐसा हुआ, ये कुछ कुछ हो रहा है अंदर। तो मैं कह यार लीडर बेस्ट है। आप मेरी बात समझिए। तो ऐसे ही मुझे भी कुछ होता है तो मुझे मतलब रात को नींद नहीं आती। मैं आपको क्या कह रहा हूं, बाज को देख के बाज उड़ते हैं। अगर एक एक्साइटेड लीडर हजारों लोगों को एक्साइटेड कर सकता है, और एक डीमोरलाइज लीडर हजारों लोगों को डीमोरलाइज कर सकता है। इसलिए वहां पे जब चैंपियन डे कंपनी ने क्यों रखा, क्योंकि वहां पे एक्साइटमेंट के साथ वो हाल भर जाता है। जब हमारे लीडर जाते हैं तो वो एक्साइटमेंट के साथ गदगद हो जाते हैं, और अगली बार
अब की बार अगर उनका पिन नहीं चेंज हुआ और अगर उसने किसी को देख लिया कि इसका पिन चेंज हुआ है तो वो दोस्तों अगली बार अपना लेवल 10 करके आता है और मोमेंटम आ जाता है। ये था 5वां स्टेप जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 6th स्टेप, ये मैं टारगेट अचीव करने के बारे में बात कर रहा हूं। एक ब्रॉन्ज लेक्चर के ग्रुप में जैसे मैंने बोला कि 5, 10 या 15 लोग हैं, उनके आपने टारगेट सेट करा दिया, उनको आपने चैंपियन डे में बुलाया तो टारगेट अचीव होने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। 6ठे नंबर पे दोस्तों, जो आपके लीडर आपको फ्री पासिस जो देते हैं, जो 75 रुपीज का, यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं सबके पास वो पासिस जा चुके हैं दोस्तों। चैंपियन डे हो, आपके अपलाइन का सेमिनार हो, आपका कहीं पे भी प्रोग्राम हो, CNT प्रोग्राम हो, उस पासिस को दे दे के लोगों को बुलाइए। उनको बोलिए कि 75 रुपए का है पर मैंने दे दिया है, मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको दे रहा हूं। उससे क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा, ज्यादा लोग आने की संभावना हो जाती है। मैंने कई लेग्स उस 75 रुपए के फ्री पास से बनाई है। ये 6th पॉइंट था। इसलिए फ्री पास, जो क्वालिटी पास अभी आपके बार हमने दिया है, उसके द्वारा लोगों को बुलाइए। जब भी आप हेल्थ चेकअप मशीन चलाएं, वहां पे जितने भी लोग आए, चाहे हेल्थ वर्कशॉप करें या हेल्थ सेशन करें, जितने भी लोग आए उनको वो पासिस दीजिए और अगली बार दूसरे लीडर को बुला के वहां पे हेल्थ सेशन करा दीजिए, या पास में कोई ब्रांच ऑफिस है तो वहां पे बुला के रश खड़ा कर सकते हैं, राइट। और 7वां पॉइंट ये है कि आप जो आपकी अपलाइन जूम सेशन करें, आपकी अपलाइन जो आपके लिए प्रोग्राम करती है, कोई भी जूम, हमारे सारे लीडर अपने अपने ग्रुप के जूम कर रहे हैं, राइट, या रात को 9 बजे जूम चलता है, उसमें भर भर के लोगों को बैठाइए। और एक पॉइंट जो मैं हर महीने LDP करता हूं, वहां पे हर LDP में हम लोग टारगेट सेट किया करेंगे। हर LDP में टारगेट सेट होगा। इसलिए अपने ब्रॉन्ज सेक्टर से मैं बात कर रहा हूं, आप अपने 5, 5, 10, 10, 15, 15 लोगों को वहां पे लेके आइए। आप देखिएगा कि आप ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से कैसे क्राउन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, अगर आप टारगेट सेट करने में काम करना लग गए। और वीकली प्रोग्राम जो होता है, कॉमन प्रोग्राम जो आपके अपलाइन करते हैं, राइट, उसमें रश खड़ा कीजिए, जो मैंने फ्री पासिस बोले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बोला कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, आपके अपलाइन जो इमीडिएट अपलाइन स्टार एंड क्राउन है, जो आपका स्ट्रक्चर जानते हैं, जो आपके साथ फील्ड में काम करते हैं, जो आपकी लेग्स के बारे में जानते हैं, जो आपके लीडर को मिलते हैं, जो आपके घर पे आते हैं, जिनका 50,000 से ऊपर का चेक है, वो आपके मेंटर हैं, वो आपके मेंटरशिप में हैं, वो आपके साथ काम करेंगे। अपने मेंटर को आप, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की लीडर की मैं बात कर रहा हूं, अपने मेंटर को अपने घर पे महीने के शुरू में बुलाइए और महीने के 20 तारीख के लगभग फिर बुलाइए। वो शुरू में आपका अपलाइन स्टार या क्राउन आपका टारगेट सेट कर देगा, और अपनी डाउनलाइन को 5, 7, 10 लोग हैं उनको बुलाइए, वो टारगेट सेट कर देगा। और एंड में 20, 22 तारीख को आपका टारगेट कितना रह गया है, कितना अचीव हो गया है, वो आपको तरीके बता देगा कि आपका टारगेट कैसे अचीव होगा, राइट। तो इसलिए अपने अपलाइन जो क्राउन, अपलाइन स्टार, उनके साथ टाई अप कर लीजिए और अपने लीडर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपने अपलाइन स्टार और क्राउन से शुरू में एक दिन ले, शुरू में सुबह के टाइम वो जो है एक हेल्थ सेशन करा दे और बाद में लीडर बैठ के अपने टारगेट सेट करा ले, तो एक ही दिन में सारा काम हो सकता है। ओके, अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है दोस्तों कि ये स्टार एंड अबव से बात करने वाला हूं सबके बीच में, कि आपने कभी भी पूरे ग्रुपों के साथ कभी भी टारगेट सेट नहीं होते, वो लेक्चरबाजी हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी डायरेक्टर है, जैसे छोटा ग्रुप डायरेक्टर, बड़ा ग्रुप क्या होता है, सिल्वर एंड अबव के सबके बड़े ग्रुप होते हैं। इसलिए जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसके ग्रुप का टारगेट अलग से सेट कीजिए, गोल्ड है तो उसके अलग अलग ग्रुपों, अलग अलग जो डायरेक्टर है उनके टारगेट अलग अलग सेट कीजिए। आपके डाउन में क्राउन है तो क्राउन तो अपने आप ही करेगा, राइट। तो मतलब मेरा है कि हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग टारगेट सेट कीजिए और वो डायरेक्टर आपके 5 या 10 या 15 लोगों को लेके आएगा और आप उनका टारगेट सेट कीजिए। अब इससे होगा क्या दोस्तों, 1 महीना आपका टारगेट सेट होगा, आपके अपलाइन करेंगे,
दूसरे महीने करेंगे और तीसरे महीने क्योंकि आपके लेवल जंप हो जाएंगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी कि मेरे अपलाइन टारगेट ऐसे सेट करते हैं, तो तीसरे महीने ऑनवर्ड आप भी अपने ग्रुप के टारगेट सेट करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली दोस्तों मोमेंटम आ जाएगा। इसमें मैंने स्पेशली क्या बोला है कि भाई हर ब्रोंज डायरेक्टर के ग्रुप को अलग से बैठ के टारगेट सेट करवाया जाए। ओके, और इसमें ब्रोंज डायरेक्टर का भी टारगेट होना चाहिए। नीचे का तो टारगेट बना, पर ब्रोंज डायरेक्टर का भी पिछले महीने के पीवी से 10% बढ़ा के उसका टारगेट सेट होना एक अच्छे सिम्टम है। और तीसरा लास्ट टर्म एंड कंडीशन जो मैं बताना जा रहा हूं, जो अपलाइन है, जो अपलाइन मेंटर हैं, उनका भी अपना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है वो ही अपने डाउनलाइन में जाके टारगेट सेट कर सकता है। और अगर मेरा ही टारगेट नहीं है तो मैं अपने डाउनलाइन में भी जाके कभी टारगेट सेट नहीं कर सकता। और अगर मैं टारगेट सेट करता हूं मेरा नहीं है तो वो फ्लॉप टारगेट होगा, वो पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ चीजें आपको बोली हैं, चाहे डेप्थ में हो डायरेक्टर, चाहे विड्थ में हो, चाहे साइड में हो, चाहे डीप टू डीप हो, वो डायरेक्टर अपना टारगेट अपने लोगों को 5 7 10 लोगों को बुलाए अपने डाउनलाइन के साथ और अपलाइन आके उसका जो है टारगेट सेट करे, जिसके द्वारा उसकी अचीवमेंट करना आसान हो जाएगी। राइट, तो मैंने आपको ये कुछ चीजें बोली हैं, मैंने इसको आप अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। राइट, अभी कुछ सेमिनार है, जैसे मिश्रवाला में है 25 तारीख को, राइट, और 26 तारीख को डोईवाला में है। डोईवाला में ये जगह है पायनीर ग्लोबल स्कूल, उसका आपको पोस्टर भी आ जाएगा और उसका मैसेज मिल जाएगा, वहां पे है। तो अपने लीडर्स को कहीं पे भी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी, जैसे अभी कोई भी आपको सेमिनार मिलता है, किसी भी लीडर का मिलता है, आप अपने लीडर को वहां पे बैठाइए, अपने लोगों को बैठाइए, देखिए मोमेंटम आ जाएगा। तो मेरी आज जो बात थी 2 चीजों पे थी। नंबर 1 तो वही है कि पुनर्जन्म लेने के लिए दोस्तों मरना नहीं पड़ेगा। पुनर्जन्म लेने के लिए अपने विचारों को अपडेट करके हम पुनर्जन्म ले सकते हैं। अपने विचारों को अपडेट कीजिए। और दूसरे नंबर पे मैंने टारगेट के ऊपर बात की कि हर ब्रोंज डायरेक्टर अपने 5 7 10 लोगों को बुलाइए, राइट, और एक फन टाइप में, एक मौज मस्ती के साथ उनका सीरियसली करते हुए टारगेट लीजिए और उसके बाद उसको सेलिब्रेट कीजिए एडवांस में। हमने क्राउन्स को एडवांस में सेलिब्रेट किया है उनके घरों पे। अगर ब्रोंज डायरेक्टर का किसी ने टारगेट लिया तो उसके घर में हमने केक काट दिया, चाहे हमने उसके घर में बिस्कुट काट दिया, कुछ भी काट दिया, पर हमने उसका सेलिब्रेट किया, चाहे अकेले क्यों ना किया, तो मोमेंटम आ गया था। तो दोस्तों मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि कैसे एक ब्रोंज डायरेक्टर अपना टारगेट सेट करे और अपलाइन जो स्टार एंड क्राउन जो उसके मेंटर हैं, जो उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, वो जाके उसको मदद करे। 2-3 बार कीजिए, अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। मशीन को अप्लाई कीजिए, मैंने उसके ऊपर जोर दिया है, मशीन का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मैं एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूंगा। हमारे घर में जिस दिन मशीन आई उसके अगले दिन ही हम लोग दोस्तों हरियाणा चले गए। हरियाणा में कुछ हमारा कोई बल्कि डेथ हो रखी थी, वहां पे गए थे और वहां पे मेरा घर भी है। कुछ लोग आए हुए थे और दोस्तों साइड में बैठे हुए थे, तो उनको मैंने आस्था से बोल दिया कि अंजलि अंजलि जो हमारी बेटी डाइटिशियन है, उसके बारे में कि उसने एक हेल्थ चेकअप मशीन ली है और वो बहुत ही जबरदस्त मशीन है, राइट। तो उसके द्वारा आप जो है 50 से ज्यादा हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो जो हमारे साथी आए हुए थे रिलेटिव, उन्होंने जो है वो हेल्थ चेकअप कराया और अभिनव ने वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर आना चाहिए आपको, ऑनलाइन उसी टाइम ऑर्डर किया। किसी का 2000 का गया, किसी का 1500 का गया, किसी का 1800 का गया, किसी का 5000 का गया, किसी का 500 का भी गया। तो दोस्तों उसके द्वारा बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं, काफी लीडर कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको अप्लाई करोगे और आगे बढ़ोगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इसको आप जो है मशीन को अप्लाई करोगे और अपने टारगेट सेटिंग की तरफ ध्यान दोगे और आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे